अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जनवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके करियर, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपके फाइनेंस, आपकी क्रिप्टो और स्टॉक्स के ऊपर, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, आपकी वेलबींग, आपके चैलेंजेस क्या होंगे इस महीने में, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए कहाँ छुपी हुई हैं, रेमेडीज़ क्या होंगी, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। हम आपको आपका मून साइन बताएंगे जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी और अपना ज़ोडिएक समझने में आसानी होगी। यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं, चाहे करियर में मुश्किलात आ रही हैं, आपकी लव लाइफ में मुश्किलात आ रही हैं, आपकी फैमिली लाइफ में मुश्किलात आ रही हैं, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर कर। इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल भी है, सितारों के सफ़र के नाम से ही है। आप यूट्यूब पर लिखेंगे, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एक सीरीज़ एक चैनल पे, दूसरी सीरीज़ दूसरे चैनल पर आएगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कैंसर मून साइन वालों की, यानी कि कर्क राशि, यानी कि बुर्ज सरतान वालों की। तो करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस और क्रिप्टो और स्टॉक के हवाले से बात करते हैं। तो करियर के लिए जनवरी जो है वो एक हार्ड वर्किंग और डिमांडिंग फेज है आप लोगों के लिए। सिक्स्थ हाउस जो है वो सजिटेरियस है। इसमें चार प्लैनेट्स होने की वजह से वर्कलोड आप लोगों का बढ़ रहा है। आपकी डेडलाइंस और कंपटीशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। मार्स यहाँ पे आपको भरपूर सपोर्ट देता है क्योंकि कॉम्पिटिशन्स के लिए मार्स यहाँ पे बेस्ट होता है। तो मार्स की एनर्जी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करेगी, आपको यहाँ पे मदद करेगी कि आप आगे बढ़ें। लेकिन ओवरवर्क का रिस्क भी यहाँ पे क्रिएट होता है मार्स की वजह से। सन अथॉरिटी और लीडरशिप देता है आप लोगों को यहाँ पे, तो इसलिए जॉब में रिकग्निशन भी आप लोगों को मिल सकती है। खासकर जो लोग सर्विस, ऑपरेशंस, हेल्थ केयर, लॉ या मैनेजमेंट जैसी फील्ड में होंगे उनको यहाँ पे कामयाबियां मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे हम सैटर्न को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सैटर्न नाइन्थ हाउस में बैठ के 10वीं नज़र से आपके सिक्स्थ हाउस को देख रहा है, जो ये बता रहा है कि मेहनत का फल आपको धीरे धीरे मिलेगा लेकिन स्टेबल मिलेगा। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो सेकंड हाउस आपका लियो है और लियो में केतु बैठा हुआ है, तो इम्पल्सिव स्पेंडिंग या फैमिली रिलेटेड एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। 11th हाउस जो है वो टॉरस है, खाली है आप लोगों का, लेकिन उसका जो मालिक है वो सिक्स्थ हाउस में बैठा है। और सिक्स्थ हाउस में वीनस जो होता है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन मिड मंथ में ये ट्रांजिट करेगा आपके सेवन्थ हाउस में। तो इनकम के जो आप लोगों के एफर्ट्स होंगे, अगर आप एफर्ट्स करते हैं इनकम के लिए, तो वहाँ पे आप लोगों को फ़ायदा हासिल होना शुरू होगा मिड मंथ के बाद। फिफ्थ हाउस आप लोगों का स्कॉर्पियो है, तो स्पेक्युलेटिव जो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं या इनकम है वो रिस्की है थोड़ी सी, क्योंकि उसका जो लॉर्ड है मार्स वो सिक्स्थ हाउस में है। तो स्टॉक, क्रिप्टो और हाई रिस्क जो ट्रेड्स हैं वो जनवरी में उनसे दूर रही है, तो वो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। जुपिटर रेट्रोग्रेड है 12th हाउस में और अत्याचारी पोजीशन में है, यानी अपनी स्पीड से डबल स्पीड पर चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये पांचवी नज़र से आपके फोर्थ हाउस को देख रहा है, सातवीं नज़र से आपके सिक्स्थ हाउस को देख रहा है और नवी नज़र से आपके एट्थ हाउस को देख रहा है। तो जुपिटर यहाँ पे आपको ब्लेस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस के घर में बैठ के वो आपके एक्सपेंसेस भी हाई करवा रहा है, आपको वर्क सेक्टर में बढ़ा भी रहा है, लेकिन आपके लोन्स में भी इजाफा कराएगा। इसी के साथ साथ ये आपके दुश्मनों में भी इजाफा करवाएगा, ऑफिस पॉलिटिक्स का भी शिकार करवाएगा, आपके दुश्मन बढ़ना शुरू होंगे यहाँ पे। आपके रोगों में भी इजाफा होगा, मतलब आपको दुख दर्द भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे जब आप देखेंगे कि लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन ये एट्थ हाउस को जब देख रहा है तो यहाँ पे सडन आप लोगों को मुनाफा भी दे सकता है, क्योंकि जुपिटर जब भी एट्थ हाउस को देखता है तो सडन मुनाफा भी कहीं ना कहीं से आ जाता है आप लोगों के पास। और वो कहाँ से आता है, या तो इन लॉज से आता है, या फिर आप लोगों को इनहेरिटेंस से आता है, इंश्योरेंस मनी से आता है, या फिर ऐसे कामों से आता है जो ऑकल्ट साइंसेस से जुड़ी हुई हों, या आप लोगों के रिसर्च बेस से जुड़ी हुई हों, या फिर आप ये कह लीजिए कि अगर आप एजेंसीज वगैरह के लिए काम करते हैं तो वहाँ से भी आप लोगों को यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्किल इन्वेस्टमेंट जो करेंगे उन्हीं को जुपिटर यहाँ पे सपोर्ट करेगा, लेकिन क्विक प्रॉफिट के पीछे जो जाएगा उसको जुपिटर कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि क्विक प्रॉफिट को राहु सपोर्ट करता है और राहु बैठा हुआ है यहाँ पे आपके एट्थ हाउस में। तो मजे की चीज ये हुई कि जुपिटर अपनी नवी नजर से राहु को देख रहा है और राहु यहाँ पे ब्लेसिंग्स में आ गया है। तो राहु आपको रातों रात अमीर करवा सकता है, लेकिन सिर्फ शर्त इतनी है कि रिसर्च बेस्ड आप लोगों की
इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, रिसर्च बेस्ड आप लोगों की ट्रेडिंग्स होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो रिलेशनशिप्स के लिए जनवरी थोड़ा प्रैक्टिकल और टेस्टिंग हो सकता है। सेवन्थ हाउस आपका कैप्रिकॉन है और मिड मंथ में सन, वीनस, मार्स, मरकरी ट्रांजिट करेंगे तो पार्टनरशिप्स के मैटर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। वीनस यहाँ कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर आता है आप लोगों के लिए, लेकिन मार्स आर्ग्यूमेंट्स और ईगो क्लैशेस यहाँ पे क्रिएट कर देता है। तो मैरिड लोगों को कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखनी होगी, वरना छोटी बात बहुत ज़्यादा बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। सॉरी। फिफ्थ हाउस आप लोगों का स्कॉर्पियो है, रोमांस का घर है, तो इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ती है आप लोगों के लिए, लेकिन राहु आपके एट्थ हाउस में बैठा हुआ है तो इमोशनल इनसिक्योरिटी को यहाँ पे बढ़ा देता है। आप लोगों के अंदर जो राज हैं आप लोगों के, या आप लोगों की इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो बाहर आना शुरू हो जाएंगी। मून जब 11 जनवरी को लिब्रा में होगा, बॉन्डिंग बेहतर होती हुई नजर आएंगी। 13 जनवरी को मून स्कॉर्पियो में होगा तो इमोशनल ओवर थिंकिंग आप लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। सिंगल्स की बात करूं तो सिंगल्स के लिए कोई सीरियस और मेच्योर कनेक्शन पॉसिबल है, लेकिन धीरे चलना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इसकी बड़ी वजह यह है कि पिछले 2.5 साल आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेटिव देखे। जैसे कैप्रिकॉन वालों ने 7.5 का आखिरी टाइम पीरियड देखा, तो जो कैंसर वाले हैं उन्होंने भी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड देखा। सिमिलरली टू कैप्रिकॉन, क्योंकि दोनों का जो सैटर्न है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठा है, तो दोनों के ऑपोजिट घर एक्टिवेटेड थे। तो यहाँ पे दोनों के लिए सिचुएशन सेम रही थी। तो आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। तो हेल्थ जनवरी का इम्पॉर्टेंट फोकस रहेगा आप लोगों के लिए। सिक्स्थ हाउस सजिटेरियस है, इसमें मल्टीपल प्लैनेट्स होने की वजह से इम्यूनिटी, डाइजेशन और स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। मार्स यहाँ पे इन्फ्लेमेशन या फटीग का रिस्क बढ़ा देता है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रेशन अच्छी होनी चाहिए, रेस्ट आप लोगों का अच्छा होना चाहिए। मरकरी की जो प्रेजेंस है वो ओवर थिंकिंग आप लोगों की बढ़ा देती है और न्यूरो सिस्टम पर आप लोगों के अफेक्ट कर सकती है। आपका जो 12th हाउस है जेमिनाई है, यहाँ पे जुपिटर रेट्रोग्रेड बैठा है, तो स्लीप पैटर्न और मेंटल रेस्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए आप लोगों को। अगर आप लेट नाइट और इरेगुलर रूटीन रखेंगे तो एनर्जी लो फील होगी आप लोगों को। और जब मून 4 जनवरी को कैंसर में एंटर होगा तो इमोशनल बैलेंस बेटर रहेगा आप लोगों का, लेकिन प्रॉपर हाइड्रेशन ना होने की वजह से आप लोगों को इश्यूज आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को लाइट एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए। अगर आप डिजिटल डिटॉक्स करेंगे तो आपकी हेल्थ स्टेबल रहना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं कि 2026 जनवरी में आप लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और अपॉर्चुनिटी कहाँ छुपी हुई है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वर्कलोड के साथ साथ इमोशनल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के ऊपर क्रिएट होगा। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये आ जाती है कि अगर आप जनवरी में डिसिप्लिन और सेल्फ केयर के साथ काम करते हैं तो फरवरी से करियर और हेल्थ दोनों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, रेमेडीज़ की बात करते हैं। तो डेली जर्नलिंग कीजिए, ये आपका स्ट्रेस भी कम करेगी, मेंटल फॉग भी कम करेगी। इसके अलावा माइंडफुलनेस और डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, ये आप लोगों के लिए बेहतरीन है। और ग्रेटिट्यूड को भी अपने डेली लाइफ में शामिल कीजिए, ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको जितनी भी नेमतें दी उसका आप शुक्र अदा करते हैं तो वो चीज़ें एम्पलीफाई होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा ज़रूरतमंद लोगों को आप लोग फूड डोनेट करें, सदका करें, दान करें, ये सबसे अहम रेमेडी होती है। प्रॉपर रेस्ट रखिए, हाइड्रेशन रखिए, इन चीज़ों को प्रायोरिटी दीजिए तो आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। 2026 आपके लिए सेल्फ डिसिप्लिन और इमोशनल बैलेंस का महीना है। अगर आप अपनी एनर्जी सही जगह लगाते हैं तो ये फेज़ आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बना देगा। जाने से पहले मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि आप हमारे दोनों चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक सीरीज़ एक चैनल पे, दूसरी सीरीज़ दूसरे चैनल पर आया करेगी, ताकि आपका और हमारा राब्ता मुनक़ता ना हो। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।